हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विथ क्लासेस। आज की टॉपिक है डियर कि हम बीएससी नर्सिंग करें या पैरामेडिकल करें। तो इस टॉपिक पे बहुत से स्टूडेंट की कन्फ्यूज़न होगी। ये टॉपिक जेन्युइन है, हम भी रहेंगे या आप भी रहोगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों एग्ज़ाम तो मैंने दिया, दोनों एग्ज़ाम में मेरी सेलेक्शंस भी हो गई हैं, बट चूज़ किसको करूँ? क्योंकि झारखंड में अभी एग्ज़ाम तो हुए हैं, आंसर की भी आ चुके हैं और रिज़ल्ट भी आने के इंतज़ार हो रही हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनका पैरामेडिकल भी अच्छा गया होगा, बीएससी नर्सिंग भी अच्छा गया होगा और दोनों में शायद सिलेक्शंस भी हो जाएं। तो आप क्या कीजिएगा? ये डाउट आपके अंदर में होगा। तो आपके लिए तो डियर देखिए, कोर्सेज सारे अच्छे होते हैं। बीएससी नर्सिंग की बात करूँ, ये भी डिग्री कोर्स है और पैरामेडिकल तो दो तरह से वैकेंसी आया था, एक 10 लेवल से आया था आपका और एक इंटर लेवल से आया था। तो इंटर लेवल में भी एक मैथ से रिलेटेड आया था और एक आपकी बायोलॉजी से थी। जो बच्चे मैथ वाले थे मैथ वाले भरे थे और जो बायोलॉजी के बच्चे थे बायोलॉजी भी भरे थे, दोनों के लिए ऑप्शन उसमें दिया गया था। बीएससी नर्सिंग में ऐसा कुछ नहीं है। बीएससी नर्सिंग के लिए तो हमें सिर्फ बायो चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, इसकी फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो डियर पैरामेडिकल के लिए बहुत सारे, यदि आप डिप्लोमा कोर्स के लिए सोच रहे हैं ना डियर, यदि आपकी सिलेक्शंस गवर्नमेंट में नहीं हो पाते हैं, खुदा ना खास्ते नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगा, अब सभी बच्चे को तो होगा नहीं, जितना फॉर्म फिलअप हुआ होगा सीट के अनुसार ही मिलेगा, जितने सीट होंगे उसके अनुसार मिलेगा आपको। तो यदि आप पैरामेडिकल के लिए करना चाहते हैं, आप डियर डिग्री कोर्स कीजिएगा। यदि आप प्राइवेट से करेंगे तो डिग्री वाला कर लीजिएगा, उसमें भले थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगते हैं, फ़ी भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जब आपको सैलरी की बात रही डियर, आपकी जॉब की बात रही, तब आपको ज़्यादा उसमें, मतलब कि ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि डिप्लोमा कोर्स ख़राब है, लेकिन आपको आगे फिर पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है डियर। ये मैं अपना एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो मैं भी एक जीएनएम कोर्स की थी एक समय में, जब मेरा 2011 से 15 बैच था। मेरा रजिस्ट्रेशन 15 में आ चुकी थी और उसके बाद फिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि जीएनएम की तो ठीक है, लेकिन जीएनएम करने के बाद मुझे सैलरी बहुत कम मिली और मैं हज़ारीबाग में ही फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट पेमेंट और पहला हॉस्पिटल मैं चूज़ की थी, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगी यहाँ। तो उसमें मेरे को मात्र 5,000 दिया था और मैं 2016 की मैं बात कर रही हूँ डियर, काफ़ी समय पहले की। तो स्टार्टिंग में फ्रेशर थी, गई तो 5,000 सैलरी मिला। तो मुझे 5,000 तो उस टाइम ठीक है, अच्छा लग रहा था कि स्टार्टिंग है, 5,000 उस समय ठीक ही था। लेकिन कुछ दिन जैसे ही हुआ, मुझे ये समझ में आने लगा कि आज मैं बीएससी नर्सिंग की रहती तो शायद 5,000 की जगह में 15,000 या 20,000 ज़रूर मिलते हैं प्राइवेट में। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बीएससी की बात कर रही हूँ और जीएनएम वालों के लिए बात कर रही हूँ। अभी डिप्लोमा में बताऊँगी पैरामेडिकल के बारे में। फिर उसके बाद मैं जब दिल्ली चली गई, तो दिल्ली जाने के बाद फिर मैंने 16 से 17 एक साल मैं वहीं पे रही दिल्ली में, 16-17 डेढ़ साल लगभग 16 लास्ट में गई थी डियर। 18 में मेरे फ्रेंड थी, कॉल की और बताएं कि आप पोस्ट बीएससी कर लीजिए, आप अच्छी सिटी में हैं, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं आप, तो एक पोस्ट बीएससी भी कर लो आप। पढ़ने में ठीक थे डियर, हम शुरू से स्टार्टिंग से मेरी मार्क्स अच्छा आई हैं, जीएनएम में भी अच्छी मार्क्स आई हैं और पोस्ट में बीएससी में भी अच्छा आया है और एमएससी तभी कंप्लीट होने वाला है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पोस्ट बीएससी में जब मैं स्टार्टिंग एडमिशन ली तो जीएनएम किए थे डियर। जीएनएम में क्या होता है कि पोस्ट बीएससी जब करने जाओगे, यदि आप हिंदी मीडियम से जीएनएम करते हैं, क्योंकि मैं यहीं झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से जीएनएम की थी और बिल्कुल हिंदी मीडियम से मैंने जीएनएम किया था। तो फिर हिंदी से की, ठीक है, मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मेरा भी साइंस रहा है, मैं भी हजारीबाग से ही पढ़ी थी साइंस। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि पोस्ट बीएससी में कैसे कर पाऊँगी, मतलब मन में बहुत सारी क्वेरी थी और कोई बताने वाला तो था भी नहीं। और उस टाइम उतना ज़्यादा यूट्यूब वगैरह में भी वीडियो अपलोड नहीं होता था कि लोग यूट्यूब में भी सर्च करें और फटाक देखें। फिर भी मैंने कोशिश की और इंडिया के 3rd नंबर की यूनिवर्सिटी है डियर दिल्ली में, एसजीटी यूनिवर्सिटी है, तो गुड़गांव से मैंने किया था। उस समय मैं गई, अपने गई अकेले, एडमिशन ली जाके और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और पोस्ट बीएससी फिर मैंने कर लिया। तो उस टाइम हमें ये एनालाइज हुआ था कि आज हम डिप्लोमा नहीं करते
तो हमें ये डिग्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम डिग्री कर लिए होते तो शायद ये दोबारा हमें पढ़ना नहीं पड़ता। ये चीज़ें हुई, ठीक है, मानते हैं दोनों कोर्स अपना जगह अच्छे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कमेंट में आप लोग कर सकते हैं कि मैम जितना फैमिली अफोर्ड करेगा। अब इसी बात पे हम आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास मान के चलिए बीएससी नर्सिंग की मैं अभी बात करूँ 1,20,000 सालाना, आज लगभग यदि आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। और उसमें ऐसे आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, 60,000 मिलेगा। और जीएनएम का मैं बात करूँ 1,00,000 आसपास लग सकता है, 90,000 इतना। यदि आप अच्छी कॉलेज से करते तो, मैं अच्छी कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ। यदि आप जहाँ तहाँ से कर लेते हैं, सिर्फ आपको डिप्लोमा चाहिए, घर बैठे चाहिए, तो डियर आप कहीं से भी कर सकते हैं। वही जीएनएम का कोर्स 2,80,000 में हो जाता है। सेम जीएनएम का कोर्स हमारा 4 लाख में भी होता है। और यदि हम बीएससी नर्सिंग की मैं बात करूँ तो 5 से 6 लाख में भी हो जाता है। और यदि अच्छी जगह से करूँ तो 13 लाख भी लग जाते हैं, 10 से 13 लाख के बीच में। हॉस्टल फैसिलिटी, खाना पीना रहना सब कुछ लेकर, पेपर, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की जगह बहुत सारा उसमें प्रैक्टिकल हो गया, सप्ताह में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब मैंने पोस्ट बीएससी किया डियर, तब मुझे समझ में आया कि मैं जब डिप्लोमा की थी तभी मेरे को बीएससी नर्सिंग कर लेना चाहिए था। तो चलिए कोई नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो। यदि आपकी फैमिली मेम्बर्स ठीक हैं, आपके पापा क्या करते हैं और अच्छे पोस्ट पे हैं, आपको अफोर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं डियर, तो जीएनएम ना करके बीएससी नर्सिंग कर लेना। आप बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्ट है तो बीएससी नर्सिंग में क्या होगा डियर कि बीएससी नर्सिंग में आप ट्यूटर भी बन सकते हैं, जैसे मेरे जैसा। मैं अभी पोस्ट बीएससी एमएससी तो कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए मैं एमएससी के स्टूडेंट को भी फर्स्ट ईयर के मैं पढ़ा लेती हूँ। उसके सारे क्वेश्चंस, बीएससी नर्सिंग पूरा कंप्लीटली मैं क्लासेस लेती हूँ V2MM क्लासेस पे। फिर आपका अभी मैं बायोलॉजी की क्लासेस ले पा रही हूँ, और आपकी पूरा ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने का, किसी भी स्टेट में जहाँ भी बच्चे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा भी रहे हैं पैडेबल क्लासेस में, और आपके यूट्यूब में भी कुछ कुछ वीडियो मिल रहे होंगे। तो जो बच्चे झारखंड से हैं, यदि तो आप लोग, यदि बीएससी का मैंने बताया डियर कि बीएससी में आप ट्यूटर मेरे जैसा बन सकते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, क्योंकि एग्जांपल है डियर, प्रूफ, एज अ प्रूफ है, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि क्या परेशानी आती है और क्या परेशानी देखने को मिलता है आने वाला समय में। तो डियर जब मैंने पोस्ट बीएससी किया कंप्लीट, फिर मेरे को एक दिल्ली में, मैंने दिल्ली तरफ साइड में आपका होम केयर एक नाम होता है, होम केयर, घर में जाके कुछ आप लोग उसको पेशेंट को देखना। पार्किंसन डिजीज़ था डियर, यदि आप बीएससी या कुछ करेंगे तो पार्किंसन डिजीज़ देखिएगा। मैंने उनके घर में अच्छा वर्क किया, जान पहचान थी, बगल की थी, तो वहाँ पे मैं ड्यूटी की, लगभग मैंने 1 साल किया, उसमें अच्छी सैलरी भी मिली। और पोस्ट बीएससी भी मैंने कर लिया डियर, रेगुलर क्लास थी मेरा वहाँ पे। देन पोस्ट बीएससी करने के बाद इतना तो हुआ एनालाइज कि दोनों में क्या फ़र्क होता है और दोनों से सैलरी कितनी मिलती है। जब मुझे यहाँ पे 5,000 मिल रहा था, दिल्ली जैसे शहर में अच्छी सैलरी दी जाती है डियर, क्योंकि वो मेट्रो सिटी है, वहाँ रहने खाने का भी पैसे ज़्यादा लगते हैं, वहाँ सैलरी भी अच्छी थी। और अभी मैं इसी तरह आप लोगों के सामने एक ट्यूटर लाइन में हूँ, टीचिंग फील्ड में हूँ, टीचिंग देती हूँ डियर। मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब पैरामेडिकल के लिए मैं बात करना चाहूँगी। यदि पैरामेडिकल में आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं और डिग्री, दोनों के लिए मैं बता दूँ डियर, यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, सोचे हैं, और आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना पैसा का दिक्कत है, ना घर का दिक्कत है, किसी तरह की समस्याएं नहीं है, तो डियर आपको मैं यही की चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप डिग्री कर लीजिएगा। और कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, नॉलेज कुछ करके था उसका, तो उसने किया था, मैम क्या BMLT सही है? बहुत सही है, आप BMLT कर सकते हैं, वो डिग्री कोर्स है, कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है, फ्यूचर में आपकी है भविष्य, आप अपने आप को देख चुके हैं, भविष्य भी अपने देख चुका, यदि आप कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। और किन्हीं को किसी तरह कन्फ्यूजन हो, क्वेरी हो कि मैम ये कोर्स कैसा है, मेरे लिए बताइए। और डियर 2025 के लिए मैं बताना चाहूँगी, तो दूसरे वीडियो में बताऊँगी 2025 के लिए कि आपको कैसे क्या करना है, कौन सी कोर्सेस आपके लिए सही रहेंगे। तो यही जानकारी देना था डियर कि पैरामेडिकल और बीएससी में क्या डिफरेंस है। बीएससी नर्सिंग में आप ट्यूटर भी बन सकते हैं, पैरामेडिकल में भी बन सकते हैं, BMLT कीजिएगा, MLT कीजिएगा तो आप नीचे वाले को तो पढ़ा सकते हैं ना, अगर डिग्री लेंगे तभी आप पढ़ा सकते हैं और हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, मतलब दोनों फायदे आपके पास है। और वैकेंसियाँ जब आती है, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ भी आती है डियर, सभी में गवर्नमेंट वैकेंसियाँ आती हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका डिग्री आज मिल चुकी, जैसे अभी डियर फार्मेसी की मैं बात करूँ, डी फार्मा की,
डी फार्मा में तो दुकान भी खोल सकते हैं, आप अपने लाइसेंस को लगा सकते हैं। लेकिन अभी इतनी कंप्लीट हो चुकी हैं डिग्री, इतना डिप्लोमा हो चुका है डी फार्मा का कि अभी लाइसेंस भी लगाना मुश्किल पड़ रहा है। यदि आपको अपना दुकान खोलना है, यदि शॉप खोलना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं अपने घर के अगल बगल में, अपने गाँव में, तो आप फार्मेसी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मेसी भी आपके लिए बहुत अच्छी है। बी फार्मा कर लेते तो ड्रग ऑफिसर बनिएगा, उसमें भी डीआई जो बनते हैं ड्रग ऑफिसर, ठीक है, तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं ये बन सकते हैं बी फार्मा के बाद। उसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वैकेंसियाँ आती है, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप डिग्री कीजिएगा, डिग्री कोर्सेज, तभी आप कुछ ना कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। बट आप डिप्लोमा करेंगे फिर से आपको डिग्री करना पड़ेगा। आपको बहुत दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, तो आप डिप्लोमा कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन पैरामेडिकल और बीएससी में दोनों में मैंने बताया कि ये डिफरेंस है, ठीक है। यदि आप बीएससी नर्सिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी दी बेस्ट है। यदि आप पैरामेडिकल में डिग्री कोर्स कर रहे हैं वो भी दी बेस्ट है। दोनों बढ़िया है, अपने अपने जगह में दोनों अच्छी है, दोनों में गवर्नमेंट जॉब लगेंगी और दोनों में सैलरी भी लगभग डियर बीएससी नर्सिंग में सैलरी थोड़ी अच्छी होती है गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद। तो आप यदि बीएससी नर्सिंग की तरफ से रुझान है, यदि करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग डेफिनेटली कीजिए। और कहाँ से करना, कैसे करना, यदि ये सब कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।